प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बहुत ज़्यादा लोगों ने ईमेल किए कि सर आप अतीक अहमद के बारे में वीडियोस बना के हमें बताओ सारी सच्चाई। बराबर है। क्या होता है, इमीडिएटली कोई चीज़ हुई और उसके बारे में वो लोग बोलते हैं जो उस कैटेगरी में नॉलेज रखते हैं, या तो फिर वो लोग बोलते हैं जो जनता चाहती है, जिस तरफ गंगा बह रही है उस तरफ बोल देते हैं, या अपनी एक थिंकिंग सोच के रखते हैं कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, या एक अपने दिमाग में एक क्रिटिक एरिया सोच के रखता है कि नहीं ये सही है तो वो बोलते हैं। मैं वो सब नहीं करता, जिधर गंगा बह रही है उधर नहीं जाता। मैं सच का साथ देता हूँ और पूरी नॉलेज के बाद आपको बताता हूँ कि सच क्या है। तो अतीक अहमद की क्या हुआ उसके साथ, और ये सही हुआ या गलत हुआ, यह कानून की बात है और बहुत सारी चीज़ों की बात है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कानून के हिसाब से ये सही नहीं है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान को मारना ही चाहिए। बहुत सारी चीजें हुई, जो हुआ सही हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हुआ सही नहीं हुआ, कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी। आज इस सब बारे में मैं आपको सच बताऊंगा। लास्ट में आपको सब पता चल जाएगा कि साला ये सही हुआ है गलत हुआ, और इस बात पे आप 100% यकीन करोगे और मानोगे। बहुत पुराने थोड़े से पर्दे खोलने पड़ेंगे, इसलिए मैं पहले जाता हूं अतीक अहमद की बायोग्राफी पे। मतलब अतीक अहमद पैदा होने से लेकर अब तक अतीक अहमद कौन है ये जानना जरूरी है आप लोगों को। बस एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको लास्ट में डिसीजन पता चलेगा कि वाकई में इस देश में हो क्या रहा है और आगे क्या होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और एक रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि हमेशा सच के साथ ही मैं दूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं, ना मैं किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से किसी को सपोर्ट करता हूं, ना मैं किसी के खिलाफ ना किसी के साथ में हूं। मैं सिर्फ सच के साथ हूं, सच ही बात करूंगा आप लोगों से। अतीक अहमद एक जगह फिरोज टांगेवाला, यूपी में एक गांव है जहां पे फिरोज टांगेवाला फेमस था, उसके घर पे पैदा हुआ अतीक अहमद। फिरोज टांगेवाला को हमेशा पैसे की लालच रहती थी, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। लेकिन अतीक अहमद ने कुछ छोटे से झगड़े के चक्कर में 17 साल में एक इंसान की जान ले ली, मर्डर कर दिया भाई अतीक अहमद ने। और उसके बाद अतीक अहमद को सजा नहीं हुई उस समय। इस वजह से अतीक अहमद का हौसला बड़ा बन गया। अब उस समय सजा नहीं हुई, ये सबसे बड़ा दोष। किसका दोष है वो आप जानते हो, मैं आगे बताऊंगा। कौन सी सरकार, कौन सा MLA, कौन सा नेता, कौन सा प्राइम मिनिस्टर, सब बता दूंगा। अब इसके बाद 17 साल की इसके बाद दोनों बाप बेटाओं को पता चला, फिरोज टांगेवाला और अतीक अहमद दोनों को पता चला कि भाई ये तो अच्छा जरिया है, मर्डर करो, लोगों से पैसे मांगो। तो लोगों को वो धमकी देना चालू कर दिए कि हमें पैसा दो, फिरौती के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से। पुलिस को प्रोटेक्शन, इनकम टैक्स हम पे करते हैं ताकि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करे, और गुंडों को हम डर के मारे करते हैं। वाह। उसके बाद हम लोग फिर भी प्रोटेक्शन लोग दे रहे थे अतीक अहमद को, क्योंकि 17 साल की इंसान ने जब मर्डर कर दिया उसको सजा नहीं हुई, और उसके बाद लोग तो डरेंगे उससे। एक ऐसा सीन हो गया था कि जज जो बोलते हैं, न्यायाधीश जो न्याय करने के लिए बोलते हैं, वो न्यायाधीश भी डर रहे थे। कोई भी न्यायाधीश, कोई भी जज अतीक अहमद का केस लेने को तैयार नहीं था। ये हाल हो चुका था अतीक अहमद का। तो जब वो पैसे मांगेगा लोगों को देना था, क्योंकि डर का माहौल बन चुका था। आगे और मैं बता देता हूं, उसके बाद अतीक अहमद को पुलिस ने सपोर्ट किया। यूपी पुलिस ने, चांद बाबा करके एक बहुत बड़ा वहां का गैंगस्टर था, उसको मारने के लिए। मतलब पुलिस में हिम्मत नहीं थी, और पुलिस में हिम्मत दो वजह से नहीं होती, या तो पुलिस खुद कमजोर होती है, या तो फिर उसके ऊपर पॉलिटिशियन प्रेशर डालते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस वजह से चांद बाबा करके एक गैंगस्टर थे, उनको मारने के लिए पुलिस ने अतीक अहमद की मदद ली। ये वही चीज हुई जब बड़े बड़े गैंगस्टर को पुलिस वाले नहीं मार सके, तो दाऊद को सपोर्ट किया था मुंबई पुलिस ने, तब दाऊद ये बना। और आज दाऊद बाद में 93 का बम ब्लास्ट करके गया, जिसमें 250 मुंबई के लोग मारे गए। कितने सारे लोग बेचारे अपाहिज हो गए, कितने सारे लोग जख्मी हो गए थे। वो आज भी प्रताड़ित है। दाऊद के बम ब्लास्ट की वजह से आज जो उस समय जख्मी हुए थे, जो अपाहिज हुए थे, आज भी भुगत रहे, उसके साथ उसका परिवार भी भुगत रहा है। उसके जिम्मेदार उस समय की मुंबई पुलिस थी, जब मुंबई पुलिस ने दाऊद को सपोर्ट किया किसी और गैंगस्टर को मारने में। अबे हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तुम गैंगस्टर को मारो, किसी और को गैंगस्टर बनाओगे। ऐसे ही अतीक अहमद को सपोर्ट किया गया ये चांद बाबा को मारने के चक्कर में। और उस समय की कौन थे पता है आपको? MLA वहां पे राज करते थे उनके एरिया में, वीर बहादुर सिंह वहां के MLA थे।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उसी समय भारत की जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी उस समय। इस बार इसके बाद 1979 में जो इंसान 17 साल की चीज में मर्डर करता है उस समय उसको सजा मिलती, तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद 1979 में ये अतीक अहमद इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन इस बिना पे जीत जाता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई इलेक्शन लड़ने वाला ही नहीं है। तो मुझे इसकी स्टोरी तो देख के लगा कि वाकई में फिल्म में जो बताते वो सही है, गलत कहीं नहीं है फिल्मों में जो बताते स्टोरी। मुझे लगा फिल्म स्टोरी है, ये तो सही है। उसके खिलाफ कोई अगेंस्ट में लड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो जीत गया, वो वहां का विधायक बन गया। उसके बाद कई बार इलेक्शन लड़े, उसने वहां जीत गया। 1992 तक 44 मामले दर्ज हुए अतीक अहमद के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं हुई। उसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करके वो वहां पे भी बन गया ये विधायक और एमएलए। उसके बाद उसने पार्टी भी चेंज कर दी, पार्टी को भी धोखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मामले दर्ज हो रहे, होने दो, जो मामले दर्ज कर रहा है उसका क्या हाल हो रहा होगा वो पुलिस जानती है। एफआईआर तो दर्ज होती नहीं थी, उसके खिलाफ तो बात ही खत्म हो गई, मामले दर्ज हो रहे, सिर्फ एक्शन कुछ नहीं हो रहा। जज जब केस ही लेने को तैयार नहीं है, जज लेने को तैयार नहीं है, तो फिर कौन सा लायर और कौन सी जनता और कौन सा क्या कर लेगी? जब पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है जनता को, तो जनता क्यों बोलेगी इसके खिलाफ? ये होता है। उसने 1999 में उसने अपना दल करके और किसी पार्टी के साथ गया, फिर जीत गया। फिर उसके बाद यहां तक उसकी भूख नहीं मिटी तो अपने भाई को खड़ा कर दिया, लेकिन उसका भाई लेकिन उसका भाई उस एरिया में इलेक्शन हार गया और अतीक अहमद का भाई जब हार गया तो उसकी जान जल गई। इसके बाद उसने 25 जनवरी 2005 में राजू पाल करके जो उसको हराने वाले थे उसके भाई को, उनका मर्डर कर दिया। अब बताओ, मर्डर पे मर्डर किया जा रहा है अतीक अहमद, कुछ नहीं हो रहा है उसको। लेकिन यहां से राजू पाल का मर्डर करने के बाद उसकी पनौती चालू हुई अतीक अहमद की। तो इमीडिएटली मायावती सरकार के वक्त मायावती सरकार ने एक आदेश दिया और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई। लेकिन इस कार्रवाई का भी कुछ निकला नहीं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अतीक अहमद की सीज की गई, कुछ चीजें सीज की गई। लेकिन जब रियल एक्शन चालू हुआ, मैं बोलता हूं ना हमेशा, जो भी सरकार है एक्शन, आप हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन जो सही है उनको भी बोलो। तब योगी आदित्यनाथ एक सुपर हीरो बन के आए यूपी में और हर इंसान को, जितने भी गैंगस्टर थे उनका सफाया करना चालू किया। जब योगी आदित्यनाथ वहां थे तब 2017 में यह केस दर्ज हुआ और उसके ऊपर एक्शन भी हुई। पुलिस को तो एक्शन लेनी पड़ेगी। जब पॉलिटिशियन स्ट्रांग होगा, पुलिस को बोलेगा नौकरी करनी है बेटा तो काम कर, जैसा मैं बोलता हूं, स्टेट को साफ करना है क्रिमिनल से। यह योगी आदित्यनाथ का सेंटेंस। उसके बाद अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई चालू की, अतीक अहमद अरेस्ट हुए। अब बात करते, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी सीज की गई, सारी उसकी प्रॉपर्टी सीज की, सब कुछ खत्म हो गया उसका। जब फिर अतीक अहमद अरेस्ट में थे तब ये 3 लड़कों ने उसके साथ उसको मार दिया जान से, कोई नहीं। उसके बाद जय श्री राम बोल के ये चले गए। अब ये 3 लड़कों ने सही किया या गलत किया, इस पे आते हैं। अतीक अहमद क्या हिस्ट्री है आपको पता है, ये होने ही नहीं वाला था। अगर उस समय कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती, उस समय यूपी पुलिस सपोर्ट नहीं करती, तो ये होता ही नहीं, अतीक अहमद इतना बड़ा बनता ही नहीं। यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है, यहां कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की गलती है। खुद तो काम नहीं कर रहे, उस लाल क्या नाम उसका चांद बाबा को मारने के चक्कर में खुद तो काम नहीं कर पा रहे, तो आपने सपोर्ट लिया, किसी और गैंगस्टर था। ये तो वही बात होगी, घर में चूहे आ गए तो फिर बिल्लियों को भेजो, घर में बिल्ली आ गई तो कुत्तों को बुलाओ, कुत्ते आ गए तो शेर को बुलाओ। इंसान का जंगल चिड़िया घर है क्या घर? भाई आपने इनकम टैक्स देके आपको पुलिस को प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी बनती है। यही संविधान कहता है, यही न्याय कहता है, यही समाज का सही तरीका है। तो पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए। पुलिस तो काम नहीं कर रही थी, इसीलिए अतीक अहमद का सपोर्ट लिया चांद बाबा को मारने के चक्कर में। यहां पुलिस गलत है, यहां सरकार कांग्रेस गलत थी, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तभी तो अतीक अहमद बन गया। अब बोलोगे इन लोगों ने जिन्होंने मारा उनका क्या? कानून के हिसाब से सजा हो रही थी योगी जी के अंडर में, लेकिन अब ये होने नहीं दिया, इन लोगों ने मार दिया। चलो, बहुत सारे लोग बोल रहे अतीक अहमद कोई अच्छा इंसान थोड़ी ना था, लेकिन अतीक अहमद को बनाने के पीछे कौन थे वो तो देखो, उनको वापस वोट नहीं देना जिंदगी में कभी भी। दूसरा ये कि इन लोगों ने जो मारा, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब ये कानून कहता है, आज भी देश की हालत इतनी खराब नहीं है। अगर हम लोग एक सिग्नल तोड़ने वाले को बराबर सजा दें तो वो दूसरा क्राइम करने से डरेगा। चोरी करने वाले को प्रॉपर सजा दे तो दूसरा क्राइम करने से डरेगा। लेकिन यहां तो छुट जाता है वो,
इतना ही नहीं, उसको ही बड़ा बनाते हैं पुलिस वाले और बोलते हैं ये हमारा दुश्मन है, इसको तू मार, इससे हम प्रताड़ित हो गए, तू इसको मार ताकि हम तुझे सपोर्ट करेंगे, निकाल लेंगे। अबे तू उसको मारने के लिए जिसको सपोर्ट कर रहा है वो कल वही बनेगा और उससे भयानक भी बन सकता है। इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है दाऊद इब्राहिम, जिसको सपोर्ट किया था मुंबई पुलिस ने और उसने 250 लोगों को मार के चला गया। क्यों सपोर्ट किया गया था पता है आपको? शायद पता नहीं होगा। अजय देवगन की फिल्म आई थी एक, वंस अपॉन अ टाइम्स इन मुंबई। मैं किसी गैंगस्टर को सपोर्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स वो भी गलत थे। हाजी मस्तान का राज था। हाजी मस्तान मुंबई पुलिस के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि मुंबई पुलिस तब से लेकर अब तक वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मुंबई पुलिस के खिलाफ हाजी मस्तान थे। हाजी मस्तान मुंबई पुलिस को रिश्वत नहीं देते थे। हाजी मस्तान मुंबई पुलिस को कुछ नहीं करते थे। हाजी मस्तान कभी ड्रग्स वक्स नहीं बेचते थे। हाजी मस्तान इलीगल काम करते थे 100%, लेकिन वो सरकार के खिलाफ था। इनकम टैक्स वगैरह बचाते थे, बहुत सारे घड़िया वड़िया ये सब की स्मगलिंग करते थे। तो मुंबई पुलिस को क्या प्रॉब्लम थी पता है? क्योंकि मुंबई पुलिस की जेब में पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने दाऊद को बनाया। दाऊद हाजी मस्तान से 1000 गुना बुरा इंसान था। हाजी मस्तान तो सिर्फ पैसे का नुकसान कर रहा था देश का, मान लेता हूं, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहा था। छोड़ो, वो एंड ऑफ द डे अंडरवर्ल्ड का ही हाजी मस्तान था। लेकिन दाऊद तो लोगों की जान लेके चला गया। मैं तो इस दाऊद ने जितनी भी जानें ली मुंबई में, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मुंबई पुलिस को मानता हूं, उसके बाद सरकार को। आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर कहिए। मैं उन 3 लोगों ने जो मर्डर किया, ये क्यों हुआ और ये होना भी चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि अगर सरकार ऐसे ही क्रिमिनल को सपोर्ट करेगी तो यही होगा। लेकिन ये देश के संविधान में, देश एंड लॉ एंड ऑर्डर में अगर आपको कायम रखना है तो आपको उसी वक्त सजा देनी चाहिए जब वो पहला क्राइम करे, क्योंकि उसका हौसला बढ़ेगा, वो बार बार करेगा। और ये यहां नहीं, ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। इसीलिए कहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था पता है? अत्याचार करने वाले से, मतलब अन्याय करने वाले से वो ज्यादा गुनहगार है जो अन्याय झेलता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जो लोग नहीं बोले वो सबसे बड़े गुनहगार है। बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, तभी तो क्राइम रुकेगा। आपको इस बारे में क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो भी हादसे है, ये शायद मुझे लगता है जैसे यूपी सुधरा है, काफी सुधरा है, बहुत बहुत गंदगी मचा रखी थी यूपी में, तो योगी जैसे नेता हर स्टेट में बने और योगी जैसा ही नेता कोई प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी भी अच्छे हैं, लेकिन योगी तो योगी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई सपोर्ट योगी आदित्यनाथ ऑलवेज। थैंक यू सो मच योगी जी फॉर मेकिंग दिस हैपन यूपी। हो सके तो महाराष्ट्र में भी आपका कोई चेला भेज दो और हो सके तो आप ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। धन्यवाद।